बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी, जिनको आप अपनी फैमिली को देकर बहुत सी खुशियाँ खरीद सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप खास तौर पर बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये आपकी सेहत से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी आईज में अक्सर चुभन, रेडनेस वगैरह के मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। ये बहुत तकलीफदा मरहला होता है। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगी जिससे आपको फौरन से राहत मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती। इसको हम छोटे छोटे से कपड़े के पीसेस में डालेंगे और इसकी 2 छोटी छोटी सी पोटलियाँ बना लेंगे। इस कपड़े को आप बांध भी सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर से रबर बैंड लगा लें। मैं भी रबर बैंड लगाऊंगी। अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस्तेमाल शुदा टी बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि इस्तेमाल शुदा टी बैग्स का ही इस्तेमाल करना है। मैंने दोनों चीज़ें ही ली हैं। आपके पास जो चीज़ मुयस्सर हो उसका इस्तेमाल कर लें। आपने इन टी बैग्स और इन चाय की पत्ती की पोटलियों को फ्रीज़र में रखना है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं, तो इनको आंखें बंद करके आंखों के ऊपर रख लें। आपको इनसे बहुत ही सुकून मिलेगा। एक बार तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आपकी आंखों में कभी दर्द हुआ ही ना हो। इन पोटलियों को आप बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीजर में रखकर। आपकी आंखें भी अगर रेड हैं और उनमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनमें रेत पड़ गई हो, तो ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन एक बार डॉक्टर को भी लाजमी चेक करवाएं क्योंकि ये हमारी आंखों का मसला है। इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। जैसा कि सबको पता है कि बरसात के मौसम में दालों में नमी आ जाती है, जिससे जाला और सुंडियां सी पड़ जाती हैं, जिनको हम साफ लफ्जों में कीड़े पड़ जाते बोलते हैं। ऐसे में महंगाई के दौर में हमारी चीजें खराब हो जाएं तो मुझे पता है कि कितना ज्यादा दुख होता है। अब मैं आपको आज ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी कोई भी दाल हो उसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे कॉटन के कपड़े का पीस। इस पर हम दाल को फैला देंगे और फिर एक तरफ से कपड़े को पकड़कर फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस करेंगे आयरन के साथ। ये आपने बरसात के मौसम में लाजमी करना है। अगर तो आपके घर में धूप आती है तो कपड़े को बिछाकर धूप में रखें। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आपने इसको ठंडा करके जार वगैरह में डालना है। गरम गरम को जार में नहीं डालना, क्योंकि जब हम किसी भी गर्म चीज को एयर टाइट जार या फिर कंटेनर वगैरह में डालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें नमी नमी सी आ जाती है। तो हमने आयरन के साथ दाल को गर्म कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रही। फिर हम इसको ठंडा करके जार में डालेंगे। अब हम इस जार में डालेंगे 2 अदद लौंग और 1 तेजपात का पत्ता। फिर हम इस जार को बंद करके एक दफा शेक करेंगे। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें। आपकी कोई भी दाल हो इस तरीके से मुकम्मल कीड़ों से महफूज रहेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, क्या आपकी भी लोहे की चारपाई बहुत ज़्यादा शोर करती है? तो ये टिप खास तौर पर आपके लिए है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोहे की चारपाई को मार्बल या फिर फर्श वगैरह पर आगे पीछे करते हैं। एक तो वो शोर बहुत ज़्यादा करती है और दूसरा ये कि जब हम मार्बल या फिर फर्श वगैरह पर इसे घसीटते हैं तो फर्श पर बहुत ज़्यादा लाइनें पड़ जाती हैं जो लाख कोशिश करें तब भी नहीं जाती। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पंज जिसके साथ हम बर्तन साफ करते हैं। इसको हम दरमियान से काट कर इसके कॉर्नर भी काट लेंगे
मेरे पास ये पुराना स्पंज है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास भी स्पंज बेकार पड़े हुए हैं तो आज ही उनको इस तरह से इस्तेमाल में लाएं। लेकिन अगर आपके पास बर्तन धोने वाला स्पंज नहीं है तो आप किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में बेकार पड़े हुए हों। तो हमने इन स्पंज को कट करके इनके कॉर्नर्स भी काट लिए हैं। अब हम लोहे की चारपाई के पायों के नीचे इनको लगाएंगे ग्लू गन के साथ। मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि लोहे की चारपाई बहुत ज्यादा शोर करती है, इसका कोई हल बता दें। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टिप आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। अगर आपको किसी बात के बारे में पूछना हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछा करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। पहले थोड़ी सी मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। तो हमने चारपाई के पायों के नीचे स्पंज को लगा दिया है। अब आप जहां पर मर्जी और जैसे मर्जी इसको आगे पीछे करें, ना तो अब ये शोर करेगी और ना ही आपके फर्श पर निशान पड़ेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आप खुद कहेंगे कि क्या टिप बताई है अनीला जी ने।